देखिए आज हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड स्टडी करते हैं ना। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ये 12th में आपको पढ़ना होता है और इसी को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हम लोग पढ़ते हैं। इससे आपको नीट में 2 क्वेश्चंस कंफर्म रहता है ना। आउट ऑफ 45 2 क्वेश्चंस यहाँ से आपका रहेगा। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में हम लोग को स्टडी क्या क्या करना है। जेई में आपका एक क्वेश्चंस रहता है, नेसेसरली एक क्वेश्चंस रहेगा यहाँ से, या कभी कभी 2 क्वेश्चंस भी रहता है। तो आपको ओवरऑल और बोर्ड में भी इससे क्वेश्चंस रहते हैं। तो ओवरऑल ये टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में बात कैसे हम लोग स्टार्ट करेंगे, यहाँ पढ़ना क्या क्या होगा। तो सबसे पहले इसका कुछ बेसिक बात जानकारी लेना होगा। दूसरा इसमें जानकारी लेना होगा ऑक्सीडेशन नंबर का बात पता करेंगे। तीसरा आपको जानकारी लेना होगा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर कैसे लिखते हैं, नाम कैसे लिखते हैं। चौथा पढ़ना होगा यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन आपको जानकारी में लेना होगा, है ना। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं। हाइब्रिडाइजेशन निकालने से पता चल जाएगा कि मॉलिक्यूल्स का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, मीन्स उसका स्ट्रक्चर कैसा है, शेप कैसा है। फिर यहाँ पे और आपको जानकारी लेना होगा आइसोमेरिज्म के बारे में। आइसोमेरिज्म किसको बोलते हैं, तो स्पीशीज हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और कनेक्टिविटी इन देयर स्पेस। और अगला एक टॉपिक पढ़ना क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ना और फिर इसमें जानना है बाबू स्टेबिलिटी। ये इतना सारा टर्म है जो आपको यहाँ पे स्टडी करना है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये अगर इतना सारा चीज को हम लोग जानकारी में ले लेते हैं तो आपका नीट में 2 क्वेश्चन कंफर्म रहेगा, बोर्ड में अभी आपका क्वेश्चन कंफर्म हो जाएगा और जेई का एक क्वेश्चन आपसे कंफर्मली बन जाएगा। तो आज हम लोग स्टार्ट कैसे करते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को स्टडी कैसे करते हैं। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड स्टडी करने से पहले हम सॉल्ट के बारे में जानते हैं कि सॉल्ट किसको बोलते हैं। तो सॉल्ट हम बोलते हैं कि एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को ही हम लोग बोलते हैं सॉल्ट है। एसिड किसको बोलते हैं HCl और बेस किसको बोलते हैं NaOH। तो एसिड और बेस जब आपस में मिलता है तो NaCl और H2O क्या करेगा, बाहर हो जाएगा। एसिड बोलते हैं जो H प्लस आयन देगा, बेस जो बोलते हैं OH माइनस आयन देगा। और ये जब बाहर आ जाएगा तो इसी को यहाँ पे जो बना देगा इसको हम बोल देते हैं सॉल्ट का फॉर्मेशन करके, सॉल्ट बन जाता है। एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को हम सॉल्ट बोलते हैं। और एक टर्म यहाँ पे आता है डबल सॉल्ट किसको कहते हैं, डबल सॉल्ट किसको बोलते हैं। तो डबल सॉल्ट बोलेंगे 2 और उससे ज्यादा सॉल्ट के मिक्सचर को। जैसे आप एग्जांपल ले लो मोहर सॉल्ट, FeOH2 डॉट ऐसे ले लेते हैं FeSO4 डॉट NH4 2SO4 डॉट 6H2। इसी को बोलते हैं मोर सॉल्ट, है ना, मोर सॉल्ट बोलते हैं। और डबल सॉल्ट का ये प्रॉपर्टी होता है कि इसको जब वाटर में डालते हैं तो अपना ये आइडेंटिटी लूज कर देता है। आइडेंटिटी लूज करने का मतलब क्या होता है बाबू, मतलब ये होता है कि अपने करस्पॉन्डिंग आयन में ब्रेक कर जाता है, अपने करस्पॉन्डिंग आयन में ब्रेक कर जाएगा। तो इसी को हम बोल देते हैं ये अपना आइडेंटिटी लूज कर देता है। अपना आइडेंटिटी लूज करने का मतलब यही हो गया कि अपने करस्पॉन्डिंग आयन में टूट गया है। डबल सॉल्ट किसको बोलेंगे, इट इज अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 सिंपल सॉल्ट। ये मिक्सचर होगा किसका, तो 2 और उससे ज्यादा सॉल्ट के मिक्सचर को ही हम बोलते हैं डबल सॉल्ट। और डबल सॉल्ट का ये प्रॉपर्टी होता है, इसको जब वाटर में डालते हैं तो ये अपने करस्पॉन्डिंग आयन में ब्रेक कर जाएगा, है ना। करस्पॉन्डिंग आयन में ब्रेक करने का मतलब है कि जैसे Fe+2 और यहाँ पे सल्फेट आयंस में ये ब्रेक कर गया है ना, FeSO4 डॉट, इस तरीका से आप इसको लिख सकते हैं। तो ये कंपाउंड इस तरीका से आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हो। ये मोर सॉल्ट का एग्जांपल हो गया। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और डबल सॉल्ट में क्या फर्क होता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड किसको बोलते हैं और डबल सॉल्ट किसको बोलते हैं। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का एक एग्जांपल हम लोग क्लियर करते हैं। जैसे आज से ले लेते हैं, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हम लोग कंसिडर कर लिए K4FeCN6, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एक कंसिडर कर लिए। मैंने ब्रैकेट के अंदर जो कंपाउंड लिखा हुआ रहेगा उसी कंपाउंड को हम बोल देते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। दूसरा एग्जांपल आप लिख सकते हो इसका CONH3 4Cl2 और यहाँ पे ले लेते हैं Cl, इस तरीके से। ये भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो बाहर में लिखा हुआ रहेगा उसको बोल देते हैं काउंटर आयन या आयनाइजेशन स्फीयर बोल देते हैं। इसको बोलते हैं आयनाइजेशन स्फीयर, जो बाहर में रहता है, जो ब्रैकेट के बाहर में रहेगा वो लेफ्ट साइड रहे या राइट साइड रहे। जैसे इसमें बोल देंगे Cl जो है वो आयनाइजेशन स्फीयर का काम करेगा, आयनाइजेशन स्फीयर का वर्क करता है ये Cl, और जो इधर रहे चाहे इधर रहे। उसके जस्ट बगल वाला को हम बोलते हैं सेंट्रल मेटल है,
ये सेंट्रल मेटल है, और उसके बगल वाला को बोलते हैं लिगेंड है, और उसके बगल में जो होता है उसको बोल देते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ गया। तो कोऑर्डिनेशन नंबर और लिगेंड को हम आइडेंटिफाई करते हैं कि किसको बोलते हैं, लिगेंड किसको बोलते हैं। वैसा स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, किसको डोनेट करता है, सेंट्रल मेटल को डोनेट करता है, उसी को हम बोल देते हैं लिगेंड। और जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा सेंट्रल मेटल को, उसी को हम बोल देते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगेंड टू द सेंट्रल मेटल। इस सेंट्रल मेटल के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होता है, जिसमें ये अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकता है। जितना नंबर वो होगा उस नंबर को हम बोल देते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे यहां पे अगर हम बात कर दें, इसको बोल देंगे सेंट्रल मेटल, सेंट्रल मेटल, और यहाँ पे ये दोनों जो होगा इसको हम बोल देंगे ये लिगेंड है। लिगेंड का काम यहाँ पे करेगा NH3 और Cl, दो लिगेंड का काम करेगा। और लिगेंड के जो आसपास में नंबर होगा उस नंबर को हम बोल देते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू 6 हो जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन पे 1 लोन पेयर होता है, 4 नाइट्रोजन है तो 4 लोन पेयर यहाँ हो गया, और क्लोरीन पे 1 होता है तो 2 हो गया। यहाँ पे हम बोल देंगे कि 2 वहां से आ जाएगा। टोटल कितना इलेक्ट्रॉन्स हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा। मीन्स इसका मतलब हो गया इसका कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू 6 होगा। अगर ये लिगेंड अंदर में रहता, मीन्स ये वाला स्पीसीज अगर अंदर में रहता तो वो लिगेंड का काम करता, और ये बाहर में हो गया तो उसको हम बोल देंगे आयनाइजेशन स्फीयर का काम करता है। और ये जो ब्रैकेट होता है उस ब्रैकेट को हम बोल देते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, है ना। ये ब्रैकेट जिसके अंदर ये लिखा हुआ रहता है उसको हम बोल देते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर इसी को कहते हैं। तो इस तरीका से ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का जस्ट एक हम ये बात कर सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते किसको है, ये स्पीसीज को आप समझ जाओ। फिर से बोल देते हैं, डबल साल्ट और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कोई डिफिनेशन अगर डिफरेंसेस बोलेगा कि डबल साल्ट जैसे KCl डॉट MgCl2.6H2O ये रहता है, ये डबल साल्ट है, क्योंकि 2 उससे ज्यादा साल्ट के मिक्सचर को हम बोलेंगे। डबल साल्ट का ये प्रॉपर्टी होता है कि अपने करस्पॉन्डिंग आयन में टूट जाएगा, जबकि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का ये प्रॉपर्टी होता है कि अपने करस्पॉन्डिंग आयन में ब्रेक नहीं करता। जैसे अगर इसका हम बात कर लें K4FeCN6 का अगर हम बात करते हैं तो ये टूटेगा, कैसे टूटेगा बाबू, तो 4K+1 और FeCN6 -4 ऐसे हो जाएगा। 4K+1 और FeCN6 -4 आ जाएगा। इस तरीका से हम बोलेंगे कि ये वाला कॉम्प्लेक्स जो हो गया, इस कॉम्प्लेक्स को हम बोलते हैं एनायनिक कॉम्प्लेक्स। एनायनिक निगेटिव चार्ज आया है, इसलिए इसको हम बोलेंगे एनायनिक कॉम्प्लेक्स। अगर इसका हम बात कर देते हैं कि ये कैसे टूटेगा, CONH3 और Cl2, अगर इसका हम बात करते हैं तो ये ब्रेक करेगा बाबू, जो देख लीजिए ऐसे ब्रेक करेगा, CONH3 अंदर वाला पार्ट नहीं टूटता है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का ये प्रॉपर्टी होता है कि ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट ब्रेक नहीं करेगा, तो इस पे +1 हो जाएगा और Cl पे -1 हो जाएगा। और ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे पॉजिटिव चार्ज आया है, इसलिए इसको हम बोल देंगे केटाइनिक कॉम्प्लेक्स। इसको हम बोलेंगे केटाइनिक कॉम्प्लेक्स, है ना। इसको बोलेंगे एनायनिक कॉम्प्लेक्स और उसको बोल देंगे केटाइनिक कॉम्प्लेक्स। तो आप ये समझ में आया। जैसे अगर कुछ न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स भी होता है, जैसे अगर ये रहता है NiCO4 ऐसा रहेगा, तो इसको हम बोलेंगे न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। क्यों, क्योंकि ये इसमें बाहर में कुछ नहीं है, ये टूटेगा नहीं, इसलिए इसको हम बोल देंगे न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। तो आपको ये समझ में आया कॉम्प्लेक्स कंपाउंड किसको बोल रहे हैं। तो वैसा कंपाउंड जो अपना आइडेंटिटी लूज नहीं करता है जब उसको हम वाटर में डालते हैं तब। और डबल साल्ट किसको बोलते हैं, वैसा कंपाउंड जो अपना आइडेंटिटी लूज कर लेता है जब उसको वाटर में डालते हैं तब। मीन्स इसको अगर लिखते तो K+Cl- और यहाँ पे लिख सकते थे Mg+2 और 2Cl- हाँ +6H+ और 6OH-। इस तरीका से इसको बोलते हैं, और ये हम बोल देते हैं कि डबल साल्ट का एग्जांपल है। तो डबल साल्ट और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में आपका डिफिनेशन पता चल गया कि डबल साल्ट जो होता है वो अपने करस्पॉन्डिंग आयन में टूट जाता है, जबकि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का एक प्रॉपर्टी है कि ब्रैकेट के बाहर वाला पार्ट टूटेगा, अंदर वाला पार्ट नहीं टूटता है, तो इसको हम बोल देते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में एक टर्म आया लिगेंड। लिगेंड को हम लोग समझते हैं कि लिगेंड किसको बोलते हैं, और कोऑर्डिनेशन नंबर आपको समझ में आया कि जितना इलेक्ट्रॉन्स वो देगा, किसको देगा, सेंट्रल मेटल को देगा, तो उसी को हम बोल देते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। क्लियर।